जो है जनाब ब्रदर राहुल उधर क्यों गए, नहीं कहना चाहिए था, वह कहना चाहिए था। तो क्या किया असद नूर का है, बांग्लादेश के उन मुल्लाओं ने क्या किया? हम तो ये सवाल करते हैं कि जिसको ब्रदर राहुल हुसैन के ऊपर कुछ तंगी उठ रही है, उस मुल्ला से ये सवाल होगा, तू किधर है, तेरा किरदार किधर है? हाँ, तेरा रोल क्या है इस इस्लामोफोब के अंदर, इस्लामोफोबिया में जो बांग्लादेश के अंदर है? हम दूसरी बात फिर करेंगे। ये बात है भाई। ठीक है जाहिर भाई, अपना ख्याल रखिएगा। ओके भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। मॉडरेटर्स जो है थोड़ा सा ख्याल रखें। एक चीज मैं अपने मॉडरेटर्स को दोबारा याद करवाना चाहता हूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो नीचे अपनी दुकानदारी बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना जी, हाँ जी, इनको तो साइड पे कर दें, टाइम आउट करें एक बार। अगर वो बाज ना आए, अगर वो बाज ना आए तो जनाब उनको जो है ना आपने फिर ब्लॉक कर देना है। यानी जो लोग अपनी 1.5 ईंट की नीचे टिकटिकी बजा रहे हैं, उनको आपने साइड पे कर देना है। हमें कम लोग देखें, मगर वो देखें जो हमारे साथ चल रहे हों। ये नहीं कि यहां से हमारे साथ आए और रास्ते में स्टॉप पे उतर कर को उधर नैन मटक्का कर रहा है, को उधर पापड़ खा रहा है, को उधर कोक की डकार मार रहा है, को उधर पकौड़े खा रहा है, को उधर फ्राइज लेकर बैठा है, को उधर गरम अंडे खा रहा है, को उधर जनाब बेंच पर बैठकर बीड़ी फूक रहा है। हाँ आप जाओ भाई, हम एक दो बंदे बैठ जाएंगे मगर काम के बैठेंगे। हाँ, काम के और नाम के। बस बहुत शुक्रिया। बाकी भाग भूग जाएं, साइड पे चले जाएं, जो वेली अवाम है वो भाग जाए। हाँ, किसी को बुरा लगता है तो लगे, हम क्या करें, लोग अल्लाह से राजी नहीं होते, हमसे कहाँ होंगे। हाँ, अंसर भाई। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, पहले बात हुई आपसे? जी नहीं। नहीं हुई? ठीक है सर, हुक्म। जी आमिर भाई, मैंने कुछ एक्स मुस्लिम्स के चैनल देखे हैं हम्म, एंड वहाँ की उन्होंने कुछ ऐसी पॉइंट्स की थी कि जो दिमाग में अटक गई हैं एंड हम्म, उसका मुझे आंसर कहीं ना कहीं से जैसे आपके अंदाजे से अगर मिल जाए तो वो काफ़ी अच्छी होती। आपसे पूछना हम्म, चाहता था, क्या यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ? हम्म। अच्छा, अटक गई हैं वो आपके जहन में? जी, मतलब कि वो जहन में रह गई हैं एंड हाँ, कुछ चीज़ें तो मैं यही पूछना चाहता था कि ये वो प्लेटफॉर्म है। कुरान ट्रांसलेशन से। हाँ तो चलेंगे, आज बात करेंगे थोड़ी सी ना, मैं चाह रहा हूँ हमारी मुस्लिम ऑडियंस की थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हम होनी चाहिए ना। क्या कहते हैं अंसर भाई, ऐसे ही है? जी, सही बात कह रहे हैं आप। थोड़ी, हाँ थोड़ी सी कर लें, ट्रेनिंग कर ले थोड़ी उनकी। जी। ठीक है, आप कुरान ट्रांसलेशन से पढ़ा हुआ है आपने? सच बोलूं तो नहीं, हाँ तो आमिर फिर भाई। फंस जाएगी ना, फिर हर चीज फंस जाएगी। फिर आपकी कमीज भी फंस जाएगी, फिर आपका जूता भी फंस जाएगा, फिर आपके बालों में कंघी भी फंस जाएगी, फिर आपकी उंगली दरवाजे में भी फंस जाएगी, हो हम्म। सकता है लुकमा भी फंस जाए। ठीक है, हम्म। फिर बहुत कुछ फंस जाएगा, क्योंकि हमने बेस ही नहीं बनाई। तो फिर तो फंसना ही है। तो आप ऐसे करें, मैं लाख बार भी इधर लोगों के सवालों के जवाब दूंगा ना, वो हम्म। फंसा रहेगा, फंसा ही रहेगा। हम्म। अब मिसाल के तौर पर आपके गले में एक लुकमा फंस जाए, हम्म। ठीक है, और आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं देख रहा हूं लुकमा फंसा हुआ है, हम्म। ठीक है, और आपके टेबल के ऊपर एक गिलास पानी का पड़ा हुआ है। जी। मैं वो साइड पे करके और बेहतरीन तकरीर करूं, भोग कर देंगे, भोग कर देंगे, ये फाड़ देंगे, फलाना कर देंगे, इतना कर देंगे, उतना कर देंगे, ऐसा कर देंगे तो वैसा कर देंगे, हम्म। लुकमा निकल जाएगा आपका। नहीं। हाँ तो बस ये चीज है, तो मुझसे तकरीरें तुकरूरे ना करवाएं, पहले पानी का एक घूंट पिए। ठीक है, ठीक है ये अमिर। है बेसिक्स। जिस दिन मुसलमानों ने बेसिक्स के बाद सवालात खड़े करने शुरू किए, उसका लज्जत ही और है, हकीकत है। मुझे जब एतराजात शुरू हुए, सवालात शुरू हुए, तो मैंने कोशिश किया, मैंने कहा यार सवालात जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, क्यों ना मैं ओरिजिनल सोर्सेज की तरफ रुजू करूं, मैं शुरू से शुरू करूं। मैंने तो कभी शुरू ही नहीं किया था। जब मैंने शुरू ही नहीं किया, मिसाल के तौर पर अंसर भाई, आप एक मूवी देखने के लिए जाते हो थिएटर में, ठीक है, किस वक्त जाओगे, स्टार्ट के अंदर या इंटरवल के बाद? हैं? स्टार्ट। स्टार्ट पे। स्टार्ट में। स्टार्ट में। इस वक्त मेजोरिटी मुसलमान इंटरवल के बाद देख रहे हैं।
तो फिर तो मूवी समझ नहीं आएगी। उसके लिए शुरू से जाना पड़ेगा। ये हो रहा है। ये मैंने आपको क्रक्स निकाल कर बता दिया है कि इस वक्त मुसलमान दाएं बाएं मेजोरिटी में इसलिए देख रहा है इन छुछुंदरों के एतराजात की वजह से कि उसने इंटरवल के बाद सिनेमा के अंदर, मिसाल तो बड़ी भोदी सी मैंने दी है, मगर चूंकि आजकल यूथ है उनको झटके से, आजकल जवान के पीछे भी लोग बड़े हुड़ हुड़ कर रहे हैं, तो मैं उनको कहा मैं समझा दूं जरा मिसाल से, क्योंकि मैं यूथ से मुखातिब हूं। तो आजकल हमारे मुसलमान इंटरवल के बाद एंटर हो रहे हैं, तो फिर तो मेरा भाई मूवी समझ नहीं आएगी। अब ये बेस आपने पकड़ ली, अब मैं आपको चाहता हूं कि आप बात करें, मगर आपने ये याद रखना है कि मैं जितनी भी बातें करूंगा वो आपको समझ नहीं आएंगी। क्वाइट पॉसिबल आ जाए, मगर हो सकता है ना समझ आए और वो फंसी रहे, क्योंकि आपने बेस नहीं पढ़ी। जी सही बोला आपने, मैं कोशिश करूंगा फिर भी, बट अगर लॉजिकली भी समझ में आ जाए तो वो एक अच्छी ये होगी कि समझ के पढ़ने में भी काम आसानी हो जाएगी। नहीं, मैं आपको यहाँ एक और चीज भी बताता हूँ। जी सर। लॉजिक एक सब्जेक्टिव चीज है। हो सकता है मेरी लॉजिक आपको समझ ना आए, ये मैं पता क्यों आपको ठीक कर रहा हूं, क्योंकि एक ऐसी पजल है जिसका पहला स्टेप ठीक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जिक्सॉ पजल होती है, अगर उसका एक पीस ठीक हो जाता है तो फिर आपको सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। अगर वो पीस ही ठीक जगह पर ना लगा हो तो आप 2 घंटे बैठ के उसको इधर उधर करते रहेंगे, वो कभी पजल सॉल्व नहीं होगी। तो लॉजिक एक सब्जेक्टिव चीज है। क्वाइट पॉसिबल आपको मेरी लॉजिक क्लिक करे, हो सकता है ना करे, मगर उस वजह से अगर वो ना करे तो आपने किसी चीज के सही और गलत होने का फैसला नहीं करना, बल्कि अपनी खोज को जारी रखना है। बात सही क्योंकि है। मैं जब इस खोज के अंदर निकला था, मुझे कई लोगों के जवाब सेटिस्फाई नहीं करते थे, मगर मैंने सफर रोका नहीं। मैंने कहा इसको नहीं जवाब आता, इसको नहीं पता, ये बेचारा कम इल्म है। मिसाल के तौर पर मैं को जवाब दूं, आपको ना समझ आए, तो आपके ध्यान में ये चीज आनी चाहिए कि ये इस बंदे के पास नॉलेज नहीं है, या इस बंदे को ये समझा नहीं पाया मुझे आमिर। तो मुझे वहां से शुरू करना है, ये खोज को जारी रखना है। खैर, आप अपनी बात रख लें। ये मैंने इसलिए स्टार्ट में आपसे पूछ लिया था कि थोड़ी सी अपने मुसलमानों की ट्रेनिंग कर लें, तो आपके वजह से मैंने उनकी भी थोड़ी सी ट्रेनिंग कर ली है। अब बात अच्छा करें। किया आपने। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट एक बेसिक क्वेश्चन मेरे को पूछना था आपसे कि जो जन्नत का डिस्क्रिप्शन है आमिर भाई, जो भी जी है जी। उसमें, ये सारे ऐसे लगते हैं कि जब हुजूर ने समझाया था अपने फॉलोअर्स को, तो उन्होंने एक अडल्ट व्यू रखा है उसमें, मतलब कि बड़ों के लिए व्यू रखा है। राइट। बट मौत तो किसी की भी हो सकती है, बच्चों की भी हो सकती है। तो ये जो अडल्ट व्यू है इन टर्म्स ऑफ एक जो नदियां हैं जिनमें वाइन होता है, नॉन अल्कोहलिक होगी, और बाकी भी चीजें, ये सिर्फ बड़ों के लिए एक हिसाब से गाइडेंस की तरह दिखा कि यहाँ छोड़ दो, वहाँ आपको ये सब मिलेगा, बट ऐसी कोई बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो मुझे ये थोड़ा इनकम्प्लीट लगा दिस दिस व्यू। तो मैंने सोचा आपसे एक बार पूछ लें कि आप ये कैसे देखते हैं। अच्छा, जो जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, चूंकि शरीयत का ताल्लुक होता है बलूगत के साथ। बलूगत आप समझते हो? नहीं जी, नहीं समझता मैं। नहीं समझ। यानी शरीयत एक एक सेंसेबल टाइम खास करती है कि इस टाइम के बाद इंसान शरीयत का मुकल्लिफ होता है या उस पर बर्डन ऑफ शरिया लॉ डाला जाता है, उससे पहले नहीं। ठीक है। तो जब बर्डन ऑफ शरिया लॉ एक सर्टन एज के बाद डाला जाता है, तो सारे आर्ग्यूमेंट्स उसी एज के बाद को अपील करने चाहिए। आपने मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड किया? मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो यूनिवर्सिटी जाता है, ठीक है ना, कॉलेज से निकल कर यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी के अंदर उसको मॉन्टेसरी की या प्रेप की या नर्सरी की या अंडर जो है, जिसे आप बोलते हैं अंडर 10th स्टैंडर्ड, छोटी एज के बच्चों के मामला डिस्कस नहीं किए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि वो अब इस लेवल में आ चुका है कि उसको यूनिवर्सिटी लेवल पर ट्रीट किया जाएगा। शरीयत जो है वो एक बंदे को मैच्योरिटी के बाद अपील करती है। जो बच्चा बलूगत से पहले फौत हो जाता है वो तो जन्नती है, डायरेक्ट जन्नती है। उसका जिक्र साफ तौर पर इस तरीके से बयान किया जाता है अहदीस के अंदर कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जब मुलाकात हुई आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज के वाक़े में, तो आपने चंद बच्चों को जन्नत में खेलते हुए देखा दरख्त के पास। तो आपने पूछा कि ये बच्चे कौन हैं? तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो बच्चे, यानी जिब्रील या जो
मलाइका उनके साथ थे। तो उन्होंने बयान फरमाया कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बच्चे हैं कि जो बलूगत से पहले फौत हो गए थे। ठीक है, तो जब हम्म। बलूगत से पहले वो फौत हो गए हैं तो वो जन्नत के अंदर हैं। अब इसी तरीके से ये समझें कि जैसे जन्नत के अंदर उनकी कोई रूटीन है, उनकी कोई ख्वाहिश है, वो पूरी की जाएगी। अब उस डिस्क्रिप्शन को देने का, यानी मिसाल के तौर पर ये देना कि जन्नत के अंदर हूरें होंगी, या जन्नत के अंदर जो है ना शराबन तहूरा रहीकुम मख्तूम होगी, या जन्नत के अंदर जो तुम चाहोगे होगी, वो इसलिए थी कि शरीयत का मुकल्लिफ एक अडल्ट को कहा गया है, बच्चे को नहीं। बच्चा तो वैसे ही जन्नती है, उसको अपील करने की जरूरत ही नहीं अगर वो फौत हो गया तो। जी। ठीक है, तो जो अडल्ट हो जाता है, मिसाल के तौर पर आप अभी अडल्ट हो, ऐसे ही है, जी हाँ। तो मुझे आपको अपील करने के लिए उस लेवल के आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे जो आपको अच्छाई और बुराई या हलाल और हराम को अंडरस्टैंड करवा सकें और उस चीज को समझा सकें। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एक इंसान की जिंदगी के अंदर कौन सा होता है? सबसे इम्पोर्टेंट टाइम हम्म, काफी सब्जेक्टिव है, हर एक के लिए अलग होता होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मगर मेजॉरिटी जिसको वो अपनी यूथ बोलते हैं, जवानी, ओके जी। क्योंकि एम्बिशियस होते हैं, हम्म। ड्रीम्स होते हैं, एडवेंचर्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, रिलेशंस होते हैं, सोशल हम्म। लाइफ होती है। ठीक है, और बड़े सपने होते हैं। एक बच्चा जो है वो तो लॉलीपॉप आप दोगे या आइसक्रीम दोगे, वो उसमें चुप उसकी जिंदगी अपनी माँ के इर्द गिर्द घूमती है। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ होती है जिसमें वो एम्बिशियस होता है, उसका हम्म। चार्म होता है, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, एडवेंचर को फेस करता है, टफ टाइम्स को फेस करता है, उसको कहते हैं अडल्ट एज। तो हम्म। ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने भी इंसान को उसी वक्त मुकल्लफ ठहराया जब वो चैलेंज लेने के काबिल बन गया, वो जब कैपेबल हो गया, इसीलिए उसको ये चीज समझाई। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चे को शराब से रोकने का फायदा क्या? आपको अडल्ट को ही रोकना है। जी। एक बच्चे को फॉर्निकेशन से रोकने का फायदा क्या? आपको एक अडल्ट को रोकना है। हम्म। एक बच्चे को माता पिता से बदतमीजी नहीं करनी, मामा के ऊपर सूसू नहीं करना, उसको क्या फायदा? या मामा को थप्पड़ नहीं मारना, या बाबा को मुक्का नहीं मारना, उसको हम्म। क्या फायदा? बच्चे को पता ही नहीं है। एक अडल्ट जब हो जाएगा, जब उसमें पावर आएगी, जब बाप की जूती पूरी आएगी, बाप के कंधों से कंधा मिलाएगा, फिर वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, अपने माँ बाप के आगे उफ ना करना, सर झुकाना। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, फिर ये कहना हम्म। कि जब मैं कमजोर था मेरे माता पिता ने मेरी इज्जत की, मेरे से प्यार से रहे, मेरा ख्याल रखा, मेरा पालन पोषण किया, अब मुझे उनका ख्याल रखना है। तो हम्म। ये सारी चीजें जो बगावत आती है, रिबेलियस एक साइकोलॉजी आती है या बिहेवियर आता है, वो अडल्ट को आता है, बच्चे को नहीं आता, जो रेबल रेबल बन के सामने आता है। अच्छा, इसी तरीके से देखें, क्या एक बच्चा और एक बुढ़ा मर्डर करने का ज्यादा पोटेंशियल रखता है या एक अडल्ट? अडल्ट। ऑब्वियसली, इसलिए उसको अपील किया गया। इसीलिए जवानी की इबादत को अल्लाह के रसूल ने सोने से तशबीह दी है। उन्होंने कहा है ये गोल्ड है, गोल्ड। जब आप यंग होते हैं तब आप अल्लाह की तरफ पलट आए, रिपेंट करें, तौबा करें, हम्म। क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आपकी एनर्जीज, आपकी इंद्रियां फुल जोबन में होती हैं। आप पहाड़ होते हो, आप किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे होते। जिस लड़की पर दिल चाहे उसको जो है ना फंसा लो। आपके पास चाम होता है, पोटेंशियल होता है, आप गाड़ी खरीदो, बिजनेस करो, इन्वेस्टमेंट करो, मेहनत करो, छोटी छोटी एज के अंदर बिलियनर बन जाओ, मिलियनर बन जाओ। तो ये समझना चाहिए। तो बुढ़ी उम्र जब बंदे की हो जाती है तो उस वक्त वैसे उसके अंदर नहीं रहती, वो चाम ही नहीं रहता, वो एनर्जी नहीं रहती कि वो चीजें कर सके, वो वैसे हम्म। रिटायर फील करता है। तो ये जी। आपने याद रखना, ये मैंने सारी जो आपके सामने चीजें रखी है ये याद रखना है। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें ऐड करना, मैंने एक प्रोग्राम किया था आबाद ऑफिशियल के ऊपर, हम्म। कुरान एंड मॉडर्न साइंस। 50 मिनट्स का प्रोग्राम था, करीबन करीबन 1.5-2 साल पहले मैंने बात की थी। उसमें मैंने एक चीज रखी थी कि याद रखें, जो जन्नत की डिस्क्रिप्शन आपको अडल्ट फील होती है, ये आप अल्लाह के एस्पेक्ट से देखकर कह रहे हो अल्लाह ऐसी बात क्यों करेगा कि हुरे रखी हैं, शराब है ना, क्या है यार, ये अडल्ट एक मिल रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी बंदे की ख्वाहिश है। ऐसे ही हम्म। है ना, हम्म। जैसे किसी बंदे की ख्वाहिश होती है, उसने अपने ख्वाब के अंदर जन्नत बनाई होती है, वहां औरतें भी होंगी, वहां मैं शराब भी पीऊंगा, वहां मैं ये भी करूंगा, उसके शौक है। जी। वो इन जब ये इंसान सोच रहा होता है वो ये भूल जाता है कि ये अल्लाह की एस्पेक्ट से होकर नहीं देखना, बल्कि इंसान के एस्पेक्ट से होकर देखना है कि उसको ये चीज मिलनी है, तो उसकी जरूरियात क्या है। मिसाल के तौर पर
आप जाते हो, आपने कभी किसी अडल्ट को डॉल गिफ्ट की है या टॉय? नहीं नहीं। नहीं। उसको कभी आप परफ्यूम करोगे? ठीक है, हो सकता है टाई गिफ्ट करो, हो सकता है कोई बुक गिफ्ट करो, हो सकता है कोई वॉच करो, मोबाइल फोन करो। हम्म। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसकी जगह पर जाकर देख रहे हो कि इसकी एज क्या है। ठीक है। इसी तरह अल्लाह की जात जो इस सारी मखलूकात का खालिक है, जब उसने इंसान को बनाया इस मकसद के लिए कि वो इसका एग्जाम करके एक ऐसी मखलूक बनाने वाला है जिसके पास फ्री विल होगी, उसको वो परखेगा। ऐसी सूरत में उनके सामने एक ऐसी चीज ही रखनी थी जो उनको अपील कर सके कि वो कोई अच्छा काम करें या बुरा काम करें या कैसे जिंदगी गुजारें। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। इसमें मायूब तब लगता है जब आप ये सोचते हैं कि अल्लाह ये बात कर रहा है। अल्लाह बात कर रहा है ये, मगर कर किसके लिए रहा है? एक बाप, आप देखना, आप कभी एक बाप को जो 35 36 साल का 40 साल का होता है, या इवन 60 70 साल के बुजुर्गों को जो दादा नाना बन जाते हैं, अपने पोतों और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलते हुए देखो, हम्म। वो बच्चे बन जाते हैं। अब क्या ये कहेंगे जी ये देखो तो इतना बड़ा हो गया है बच्चा बन गया? वो उनके लिए है। अब ये मिसाल मैं समझाने के लिए दे रहा हूं। हम्म। लईसा कमिसली शेयन, अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं है, मगर ये समझाने के लिए कि इंसान चूंकि इसको ग्रिप कर सके इस कॉन्सेप्ट को, तो समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत का तज़किरा ऐसे क्यों किया है जिसमें आपको बज़ाहिर ये फील होता है कि कोई डिजायर लग रही है किसी बंदे की या इस तरह। ऑब्वियसली मैं चाहता हूं, मैंने अपने आप को यहां रोका हुआ है, मैं चाहता हूं मुझे जन्नत के अंदर हूरें मिले, मैं चाहता हूं वहां मैं खुलकर जीऊं। मैंने यहां अपने आप को रोक के रखा हुआ है कई चीजों से, मुझे तो ख्वाहिश है। तो मकसद कहने का यह है कि इसमें इसमें एक हेजिटेशन और एक अपने आप को एक शेम तब फील होती है जब आप लोग उस कॉन्सेप्ट को उस तरीके से लेना जिस वजह से वो रखा गया है, जो उसकी बेस है। दुनिया के अंदर तो ये जनाब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर जरा भी नहीं शर्माते। जितने मैंने एथियस्ट देखे हैं, यस आई हैव अ गर्लफ्रेंड, व्हाई नॉट, इनसे हाँ ठीक है, हो गए ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी हो गया ठीक है। और तुम यहां फख्र करते हो और हमारे बारे में जज करना शुरू कर देते हो कि जन्नत तुम इसलिए लेना चाह रहे हो कि वहां हुरे हो। वाह भाई वाह, तुम्हें यहां पर फख्र है, हमें उस पर फख्र है। तुम यहां टेम्परेरी चीज के ऊपर फुदक रहे हो, हम परमानेंट चीज के ऊपर खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने आप को कंट्रोल रखा। पता नहीं, अजीब बात है। जी आमिर भाई, जी वो लॉजिकल है आपने जो कहा है, काफी हद तक मैं समझ रहा हूँ उसे। पर एक बात आ गई यहाँ पे आमिर भाई कि अगर अ, अगर मैं यहाँ पे सब बुरे चीजों से रोक रहा हूँ अपने आप को, वो अल्लाह की इबादत के लिए है, लाइक अल्लाह की रजामंदी पाने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए है, जो दुनिया में मैं कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं जी। जन्नत चाहूँ तो मैं अल्लाह के और करीब होना होना चाहूँगा, हम्म जो मेरे लिए सबसे अजीम होगी। हालांकि बिल्कुल। बाकी जो दुनिया की जो चाहते हैं, वो अगर दुनिया में ही साथ में दफन हो जाए और जन्नत में मैं और कुछ ना करूं, बस इबादत में रहूं, तो ये एक और अच्छी कॉन्सेप्ट हो गई, राइट। बट जन्नत में ये सब चीजें, मतलब अगर मैं अपने आप को सोचूं कि मैंने यहाँ पे अपने मैं आप को आपका अंदर मैं इन आपका मैं सबसे। आपका समझ गया हूँ बात। मैं नहीं चाह रहा पब्लिक भी बोर हो, और दूसरा ये है कि आप पहले लंबा बोले, यानी बहुत स्लो बोले और पीछे लोगों को टाइम ना मिले। मैं अच्छा, आपका माफ पॉइंट समझ कीजिए। गया हूँ। जी। आप नहीं, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। अगर आप चाहते हैं ना वहां जाके इबादत करें तो मेरा भाई शौक से करें, कोई भी नहीं रोकेगा आपको। पाबंदी उठ जाएगी। यहाँ पर मिसाल के तौर पर, क्या यहाँ पर सेक्स करने की इजाजत नहीं है? दुनिया के अंदर इजाजत है, शादी करो, कर लो, किसने रोका है? जैसे दुनिया वाले आजकल जो एथियस्ट लिबरल हैं वो कहते हैं कॉन्सेंट के साथ जो मर्जी करो, तो हम कह रहे हैं शादी के साथ जो मर्जी करो, हलाल रिज़्क जितना मर्जी कमाओ। सिंपल। चंद चीजों का ख्याल रखना है जो इंसान को बिगाड़ देती हैं और मेडिकली प्रूवन है कि वो हार्मफुल है। शराब है, ठीक है, और कई ऐसी चीजें हैं, ड्रग्स हैं, या जो क्राइम है, इस चीज के ऊपर ख्याल। पर मुझे लग रहा है कि मैं कट टू शॉर्ट आपके सामने रखूं। आप अगर ये समझते हो कि आपको ये करना है, आप वो करो। कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है, जो आप बात कर रहे हो ना, उसको अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है। ला यस्माउ फीहा लगवम वला किज़्ज़ाबा। ठीक है। ना हम्म। उसमें वो को फजूल बात सुनेंगे, ना झूठ बकवास सुनेंगे। यानी वहां कोई नेगेटिव या मॉरल मेलेडी नहीं होगी, मॉरली क्राइसिस नहीं होंगे।
हसद नहीं होगा, जलन नहीं होगी। तो जब ये चीज नहीं होगी तो पाकीज़ा चीज होगी। जब वो पाकीज़ा चीज होगी, मुतहरा, पाकीज़गी होगी वहां पर, तो आप नमाज पढ़ो। आपको किसने रोका है? शरीयत की तकलीफ, मिसाल के तौर पर यहां मेरे पे शरीयत की तकलीफ डाली हुई है, मैं मुकल्लिफ हूं। मुकल्लिफ का मतलब है मेरे ऊपर शरीयत का बर्डन है। जन्नत के अंदर वो बर्डन उठा लिया जाएगा, बस सिंपल। आपने अपनी मर्जी से करना करो, जैसे नफली होता है। आप अगर वहां जाकर तस्बीह इबादत करना चाहते हो, सजदा करना चाहते हो, अल्लाह से बात करना चाहते हो, अल्लाह के करीब होना चाहते हो, तो भाई हो किसने रोका है? आप हो जाओ। आपकी अपनी चाहत है। भाई मेरी चाहत है, मैं अल्लाह से बात भी करूंगा, मैं हूरों के साथ गुलछड़े भी उड़ाऊंगा, उसमें दिक्कत क्या है? क्या मसला है? आप जो मर्जी करना। मैं ठीक याशी ठीक भी है। करूंगा भाई। मैंने जिंदगी दुनिया के अंदर परेशानी काट रहा हूं, यहां पर शरीयत की तकल्लुफ से गुजर रहा हूं, तो मुझे मेरा राइट है। मैं अल्लाह ताला से कहूंगा, राइट से मुराद, अल्लाह माफ करे, ये नहीं है कि मैं अल्लाह को कह रहा हूँ मैंने तेरी खातिर तो मुझे अब दे, नहीं। उसका फजल है, मगर मेरी डिजायर है। ठीक है? आपकी नहीं है, अगर आप चाहते हो वहां जाके करीब हो तो जरूर हो। किसने रोका आपको? आप हो। ठीक है मेरा भाई, अपना ठीक है ख्याल रखें। आमिर भाई, जी। शुक्रिया। हम्म, बहुत शुक्रिया जी। अंसर भाई हमारे साथ थे। अली भाई काफी देर से खामोश है, उनको पूछ लूं कहीं वो भी जन्नत के लिए तो नहीं तैयारी कर रहे? अली भाई। जन्नत के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करनी चाहिए और हर मुसलमान को करनी चाहिए। दूसरी बात, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, मैं महसूस हो रहा हूँ आपकी बात से। मुझे आपकी बात से ना वो याद आ गई, पहले हमारे एक भाई आए और पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज होता है, कैसे मैनेज करना चाहिए। जी। तो सैयद शहजाद हुसैन शाह साहब एक बात फरमाते हैं, अक्सर उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है। तो वो कहते हैं कि यार 24 घंटे हैं आपके पास, 24 घंटों में आप ये डिसाइड करो कि आपने अपने लिए कितना वक्त गुजारना है और इसमें से अल्लाह को आप कितना वक्त देते हैं। आप यकीन करें कि जब हम इस तरह कैलकुलेशन करते हैं तो कोई भी टाइम नहीं बचता। तो कहते हैं कम अज कम यार 1 घंटा तो खालिस कर लेना। अब सारा दिन अपनी मर्जी से गुजारते हैं, सारी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारते हैं, तो 24 घंटों में से जस्ट 1 घंटा भी नहीं है जिसने हमें जिंदगी अता की, जिसने हमें आंखें अता की, जिसकी वजह से हम अपनी डिजायर के पीछे भागे फिर रहे हैं, तो हमारे अंदर इतना एहसास भी नहीं है कि हम उसके लिए 1 घंटा निकालें 24 घंटों में, 23 घंटे अपनी मर्जी, उसमें जैसे मर्जी गुजारें। तो अगर हम 1 घंटा, मुसलमान जो है 1 घंटा भी बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ आधा घंटा भी देना शुरू कर दें, लेकिन वो मुसलसल हो, उसमें एक भी नागा ना हो। और मेरी ये आदत अल्हम्दुलिल्लाह पहले थी और शहजाद खान शाह साहब की इस बात के बाद मैंने कभी ये बात भूली नहीं, और मेरी ये प्रैक्टिस अब मुसलसल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और सालों से हो गई कि कम अज कम मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने और कुछ नहीं किया, मुझ में कमियां हैं, कुताहियां हैं, खामियां हैं, वो तो इंसान हूँ, वो तो है ही है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अपने मालिक के सामने फख्र से कह सकता हूँ कि मालिक, मैंने तुम्हारी रजा जोई के लिए, तुम्हारे लिए मैं स्टडी करता था, और मैं ज्यादा नहीं तो मेरा मालिक 2 घंटे रोज जरूर देता था, और मैं, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरा नामा अमाल खाली था, मैं बिल्कुल अपनी ख्वाहिशात में मगन था और अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए भागता फिर रहा था। लेकिन मालिक, और तो कोई बात नहीं, ये एक चीज मैं लेके आया हूँ कि मैंने प्लान कर लिया था कि ये 2 घंटे मैं अपने मालिक की रजा के लिए स्टडी करूंगा, और मैं करता रहा। तो मैं चाहूंगा कि ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, अगर इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर। नहीं नहीं, जबरदस्त, माशाल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं। जितनी बात आपने रख दी, बड़ी जबरदस्त बात है। और मेरे ख्याल से अगर रूटीन सेट हो जाए, मुसलमान अगर अपनी रूटीन की तरफ तवज्जो कर लें, तो बड़े मसले हल हो सकते हैं, चीजें अपने मदार में आ जाएंगी। कुरान में अल्लाह ताला ने जब मुसलमानों को कहा ना कि इस्लाम कबूल आपने करना है, तो इस्लाम बेसिकली एक रूटीन है। अब मैं मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम मैंने किया था, गालबन 1.5 घंटे का प्रोग्राम है आवाज़ हक ऑफिशियल के ऊपर, कि हदीस पर एतराज, कुरान कहाँ डूबता, सॉरी, सूरज कहाँ डूबता है, अर्श के नीचे सजदा करता है, इस हदीस के ऊपर जो एतराज है उसको मैंने एक्सप्लेन किया। वहां मैंने कुछ आयात कुरान से पेश की हैं, जहां मैंने समझाया कि इस्लाम हकीकी माने के अंदर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि इस्लाम पूरी कायनात के अंदर एक नियम है जो चल रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लहू अस्लम मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। अल्लाह के लिए इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है जमीन व आसमान में जो कुछ है। इसका मतलब क्या है? कि वो कलमा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो नमाजें पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है इस्लाम इस सारी चीजों से ऊपर की बात है। इस्लाम है उस नियम का पालन करना जो इस सृष्टि को संभाले हुए है, इस कायनात को
सस्टेन किए हुए है। सूरज का इस्लाम कबूल करना यह है कि वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता, उसकी ग्रेविटी एक हद तक रहती है, वरना वो निगल जाए, हर चीज को राख बना दे। और हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्स जो है वो अपने अपने मिदार में कुल्लुन फी फलाकिन यस्बहून, हर एक अपनी अपनी चीज के अंदर चल रहे हैं। तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। अब ये चीज करनी थी, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी कायनात के अंदर सिर्फ इंसानों को या जिन्नात को फ्री विल दी गई थी। और देखें इन्होंने तबाही मचा दी हुई है। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, और ये अपनी औकात से बाहर निकल गए हुए हैं। तो इनको बताया गया था कि इस्लाम लाना क्या है, यानी उन नियमों का पालन करना, उन सिद्धांतों का पालन करना जो पूरे ब्रह्मांड में जिनकी व्यवस्था स्थिर की हुई है या स्थापित है, जो पूरी की पूरी नियम व्यवस्था, उसको बोलते हैं इस्लाम। आसान लफ्जों में रेहान हमारे साथ है, तो नियम अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। रेहान भाई हमारे साथ हैं। जी रेहान भाई, रेहान भाई ठीक हो गया, माइक म्यूट है मेरे भाई का। आप बात करना चाह रहे हैं? म्यूट है यार, स्टेज में खाली कर देता हूँ। रेहान भाई आई एम रियली सॉरी, आपसे बात नहीं हो पाएगी। अच्छा, ये पता नहीं क्या ही नाम लिखा हुआ है, मुसलमान नाम जो मैं देख रहा हूँ उनको ही लूंगा मैं, ठीक है ना जी। अहद रजा जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जो मुसलमान है वो अपना नाम मुसलमानों वाला रखें, ठीक है जी, ताकि मैं उनको ले पाऊं, पता तो चले ना जी। अहद रजा भाई वेलकम। आप दोनों भाइयों को दिल से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। वालेकुम आमिर अस्सलाम। भाई खैरियत? अल्लाह का शुक्र मेरे भाई, बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं टाइम दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ ताकि हमें अंदाजा रहे कि हम एक कॉलर को कितना टाइम, क्योंकि बार बार नजर पड़ती जी है ना, जी तो फिर उससे अच्छा रहता है जी। अहद जी। भाई। तो आमिर भाई, आप लोगों को सुन के सच बता रहा हूँ, दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह का जज़ाकल्लाह। लाख लाख शुक्र है। हेलो। जी जी बोले भाई। हम्म। हेलो। जी जी भाई, भाई बोले भाई। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अल्लाह करे आप लोग की सेहत बनी रहे, आमीन आप तंदुरुस्त रहो और इल्म में इजाफा हो। ठीक है। आमीन आमीन। ठीक हो गया। मेरा ठीक है भाई। ये कहना है कि जी हेलो, जी जी है ना जी टाइम जी सर, भाई मैं बात बोलते कर रहें सकता भाई, हूँ? बोल। जी जी बोलते रहें भाई, बोलते रहें, आपका डिले हो रहा है, बोलते रहें। ओके ओके। एक बात है कि एक ही सप में खड़े हो गए हेलो, आप बोल दीजिए ना आमिर भाई ये बात, ये लाइन। ओ भाई इसको छोड़ के अगली बात कर देना भाई, फिर मैं बोलूंगा डिले होगी, इस आप पे बोलते बात नहीं पूरी नहीं, कर आप दें। टाइम है ना सर, प्लीज इस पे मेरे को खाली ऐसा वो बात करनी है। हाँ हाँ, एक ही हेलो। सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जी भाई। जी, इस पे तो आज देख रहा हूँ पूरी दुनिया नहीं खड़ी है सर। ये अब हमारे जी दिन का एक छोटा सा एक उसका एक शायर ने कहा है, इस पे तो नजर घूमती है तो पूरी दुनिया नहीं खड़ी रहती है सर। जी 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 है ना? जी। जी जी सर, तो ऐसे ही यही है कि एक शायर की बात को ये नहीं काट सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे आलिम दीन हो गए, आप जैसे स्कॉलर लोगों की है। क्या हैं? बात ही एक एक काटेंगे ये एक लोग। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। किसने कहा जी मैं जी आलिम जी। दीन हूं या स्कॉलर हूं भाई? नहीं ये नहीं, किससे सुना आपने? मुफ्ती यासिर नदीम साहब हो गए, हाँ हाँ आप हाँ, हो ठीक है, गए, सॉरी। स्कॉलर बोला ना सर नहीं नहीं, आपको मैं भी। नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मुफ्ती साहब आलम दीन भी हैं और प्रॉपर स्कॉलर भी हैं, वो ऑफिशियल हाँ स्कॉलर हाँ, हैं। स्कॉलर। मैं आप कोई ना आलम दीन हूँ ना अच्छा, मैं कोई आप स्कॉलर स्कॉलर। हूँ, तो मुझे, हाँ मैं नहीं हूँ। ओके सर, हाँ जी ठीक है सर। जी, ठीक है भाई। हेलो। ओके, थैंक यू। ओ भाई बोलो ना भाई, यार क्यों इरिटेट करते हो हमारे भाई? आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद कर लें भाई। आप 5 बार मुझसे पूछ रहे हैं मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। कमाल हो गया यार मेरे भाई, मुझे माफ कर दें यार। बात को चलाते हैं फ्लो के अंदर। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, दुआ में याद रखिएगा हैं। गिला शिकवा माफ कीजिएगा। नूर साहब हैं, नूर भाई को ले लेते हैं। हेलो आमिर भाई, आवाज आ रही है? जी जी भाई बिल्कुल आ रही है, वेलकम।
आपको भी और